गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम डॉक्टर निकू सिंह फ्रॉम इम्प्रेशन होम्योपैथी। आज हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम नाक की एलर्जी बोलते हैं, ये होता क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पेशेंट्स इसके हमारे पास आते हैं कि सर एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप एलर्जिक राइनाइटिस को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिसको हम बोल सके कि ये बहुत बड़ी बीमारी है या कुछ भी है। ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम ईजिली कवर करते हैं और ईजिली ट्रीट होते हैं पेशेंट्स। एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस नाक की एलर्जी को बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को छिक्के आना, छिक्के एक दो छिक्के भी आ सकती हैं और एपिसोडिक अटैक्स स्नीजिंग के वो भी हो सकते हैं। नाक से लगातार पानी बहना, आँखों में खुजली होना, आँखों से पानी बहना, ये इसके सारे सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के कोजेज़ के बारे में। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कोज होता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। ये फॉरेन पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस को मारने के लिए होता है, जबकि हमारा हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम जब भी होगा तो वो ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते उनके अगेंस्ट भी वर्क करेगा। और उनके अगेंस्ट वर्क करने के बाद क्या होगा कि कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद वहाँ पर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन हार्मोन। हिस्टामिन हार्मोन हमारी नाक की मिकस मेम्ब्रेन के ऊपर रिएक्ट करता है और वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। वाटरी डिस्चार्ज के साथ स्नीजिंग एक हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। ये सभी हमारी बॉडी की हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। ये इसका मेन रीज़न होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। स्नीजिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। सुबह के टाइम एपिसोडिक अटैक ऑफ स्नीजिंग, सिंगल भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 10-12 स्नीजिंग एक साथ आती है। ये क्यों होती है? सुबह के टाइम ही ज़्यादा क्यों होती है? आज तक इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। एक दो थ्योरीज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि सुबह के टाइम पोलन ग्रेन का लेवल जो है हवा में वो ज़्यादा होता है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा रीज़न बताया है। या फिर ऐसा बोलते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रात के टाइम ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह ज़्यादा छिक्के आती है। स्नीजिंग अटैक्स विद वाटरी डिस्चार्ज, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट इचिंग, हमारे अंदर के तालू में खुजली होने लग जाती है, नाक में खुजली होना, ये इसके सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम कि लंबे टाइम तक एलर्जिक राइनाइटिस मान लो किसी को होता है कि लंबे टाइम तक नाक से पानी आ रहा है, लगातार छिक्के आ रही हैं, ऐसा होने से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? तो मेन इसका कॉम्प्लिकेशन आता है ऐसे पेशेंट में, बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है कि नेज़ल पॉलिप इन पेशेंट में साथ में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कोजेज़ हैं जिनसे बच के विदाउट मेडिकेशन आप अपनी कंप्लेंट्स को कम कर सकते हैं। मेन होता है डस्ट, माइट। उनसे बचने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? हमारे को अपना पिल्लो, कर्टेंस, चादर, हर चीज़ को आप वॉश करो, धूप में सुखाओ। और पोलन ग्रेन से जितना दूर रहोगे, जितना आप बच सकते हो। पोलन ग्रेन के मोस्टली 2 सीज़न होते हैं, मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर, जिनमें पोलन ग्रेन हाई पीक पर होते हैं। और उस टाइम पे पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट को देखने में मिलता है कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। एनिमल फर, जिस किसी को भी पेशेंट को एनिमल फर से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो उसको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इससे उसको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। स्मोक, पोल्यूशन आज के टाइम हर जगह है, हम कहीं नहीं बच सकते, बट कुछ ऐसी जगह है जैसे नॉन स्मोकिंग एरियाज़ जिनमें हम बच सकते हैं स्मोक से, पोल्यूशन से। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पर वर्क करती है और आप सभी को मेरी सलाह है कि विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन ना लें।
उसके बाद भी मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ कि कौन सी मेडिसिन के सिम्टम्स किस प्रकार के होते हैं। कुछ मेडिसिन आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो है, सबसे अच्छे मेडिसिन, वो है नेट्रोम्यूर। क्रोनिक डिजीज विद स्नीजिंग अटैक्स मोस्टली यूज होती है, जिसमें नाक बंद हो जाता है, सुबह के टाइम ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, पेशेंट्स को नाक से पानी बह रहा है लगातार कंटिन्यू, रनिंग नोज, ईचिंग, नाक में खुजली होना, और ये मोस्टली 6x 12x नेट्रोम्यूर 30 पोटेंसी में दी जाती है इस केस में। दूसरी हमारी मेडिसिन है सेबेडिला। किसी पेशेंट को ठंड लगने के बाद स्नीजिंग स्टार्ट होती है, एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन स्टार्ट होती है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट काम करती है वो सेबेडिला। सिम्टम सेबेडिला का होता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल, लाइक आइदर वो किचन की है या फिर परफ्यूम्स वगैरह की है, तो पेशेंट का वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में भी सेबेडिला सबसे बेस्ट काम करती है। इसके अलावा एक मेडिसिन हमारी आती है रेंडोम्यूर। रेंडोम्यूर में क्या होता है कि सॉफ्ट पैलेट में इचिंग होती है, नाक में खुजली होती है, साथ में छिक्के आती हैं, नाक में ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है कंटिन्यू। ये सारे सिम्टम्स होते हैं रेंडोम्यूर। हमारी फोर्थ मेडिसिन है अरेलिया रेसिमोसा। अरेलिया रेसिमोसा स्प्रिंग सीजन, मार्च अप्रैल, इन महीनों में पेशेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे बेस्ट काम करती है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को एपिसोडिक अटैक्स लगातार छींकता रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे पोलन ग्रेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं हवा के अंदर, तो इसमें सबसे बेस्ट काम करती है। और पेशेंट को अरेलिया रेसिमोसा क्यों लेने के बाद बहुत रिलीफ होता है, बहुत रिलीफ। अब हम लास्ट मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है एलियम सिपा। एलियम सिपा में कोरोसिव डिस्चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जलाने वाला, जिसमें पेशेंट को नाक में, अपर लिप्स पे जलन होती है, बिल्कुल डल हेडेक होता है। इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब ये है कि एक्यूटली किसी को कुछ हुआ है, तो ये मेडिसिन सबसे बेस्ट काम करते हैं। और कोरोना के टाइम पे आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम।